स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एनडीए शासनकाल में जिस तरीके से अपराध की गिनती बढ़ती जा रही है, लगातार अपराध होते जा रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसी पे आज जनसुराज द्वारा प्रेस वार्ता किया गया है। पहले जरा सुनिए कि प्रवक्ताएं और प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। इसके लिए पुनः धन्यवाद। और मेरे साथ आज यहाँ हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रामबली चंद्रवंशी जी MLC मौजूद हैं। हमारे पार्टी में सचिव पद पे विराजमान, महासचिव पद पे विराजमान सरवर अली जी हैं और गजेंद्र मांझी जी भी हमारे साथ कोर कमेटी के मेंबर और सचिव जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं। अभी हम दो जगह से आ रहे हैं। नालंदा जिले में नूरसराय थाना है, जहाँ पे 4 बीघा गांव है। वहाँ पे एक 35-36 वर्ष का सामान्य सा मजदूर जो पेंटिंग वेंटिंग करता था, घर से निकला सुबह 7:30 बजे, कल की घटना है। और घर से 150 मीटर दूर पर उसे गोली मारकर उसके बाद चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे का अभी तक पता नहीं, जबकि वीडियो क्लिपिंग है उस हत्या का। हम उसके बाद नालंदा जिले में ही रहवी थाना पतासन गांव में गए, जहां पे 23 मई को एक 65-65 साल की वृद्ध महिला को सामंती विचार के कुछ लोगों ने उनके घर पे आकर ऐसा मारा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते उनका देहांत हो गया। ये तो आज हम देख कर आए हैं। उसके अलावा इसी माह में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे लगता है कि बिहार में वापस जंगल राज आ रहा है या आ गया है। इतनी ज्यादा लॉलेसनेस शायद जंगल राज के समय में ही दिखाई दी थी। जो जिन घटनाओं के बारे में मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ वो आप सब जानते हैं, लेकिन एक कंपेंडियम को अगर देखा जाए तो 22 मई को आरा के हसन बाजार थाने के केसरडी गांव में एक 18 वर्षीय युवती जो एक पास के लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, पुलिस के एग्जामिनेशन की तैयारी करने गई थी, उसे 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे मार भी दिया गया। अब ऐसी घटना पुलिस स्टेशन के 100 मीटर दूर हो रही है। लाइब्रेरी एक पब्लिक जगह है, लेकिन पुलिस आज तक कातिलों का पता नहीं लगा पाई है। ये क्यों और कैसे होता है, ये एक प्रश्न है जिसे हम आपके मार्फत से सरकार से पूछ रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही दरभंगा में एक बुधवार का दिन था, स्कूल जा रहे एक टीचर को, एक शिक्षक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके कुछ दिन पहले सारण में पुलिस की PO में शराब पार्टी करते हुए ASI को गिरफ्तार किया गया। उससे कुछ दिन पहले राजगीर में, जहां फिर से एक होटल के कमरे में एक युवती के साथ, जो किसी एक की गर्लफ्रेंड थी, 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। कुछ दिन पहले बिहार में कोचिंग से निकल रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब ऐसा लगता है कि व्यवस्था कानून के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है बिहार में। उस पर से तुर्रा ये है कि बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं वो मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में हुई हैं, जहां से वो आते हैं।
अगर मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में पुलिस इतनी कार्रवाई नहीं कर सकती कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाल कर रखे, तो बिहार की बाकी जनता क्या सोचे और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित माने। हम एक और बात यहाँ कहना चाहेंगे जिसके कारण ये आज का हमारा ब्रीफिंग बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। चुनाव में केवल 5 महीने रह गए। अभी तक जो वारदातें हो रही हैं वो अगर आगे बढ़ती हैं और लॉलेस एलिमेंट्स को सहारा मिल जाता है और एनकरेजमेंट मिल जाती है, तो आगे आने वाले इस दौर में जब चुनाव की तैयारियां जोरों पर होंगी, उस समय कैसे प्रशासन और कानून व्यवस्था इस चुनाव को व्यवस्थित सुचारू ढंग से चला पाएंगी, इस पर गहरा संदेह है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर इमीडिएटली एक्शन ले और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए। इससे पहले कि आप कुछ सवाल पूछें, मैं चाहता हूं कि रामबली जी भी आपको एड्रेस करके 2-4 बातें कहें। राम तो आपने सुना कि जन सुराज के प्रवक्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा क्या कुछ कहा गया है। इनका तीखा सवाल एनडीए गठबंधन से है कि आखिर ऐसा क्यों है कि अपराध की गिनती बढ़ती जा रही है। लालू यादव के शासनकाल में, जिसे जंगल राज कहा जाता था, उस शासनकाल में भी इतनी अपराधें नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो उसे जंगल राज का नाम दिया गया। लेकिन एनडीए गठबंधन में भी वैसा ही सिचुएशन है। लगातार अपराध की गिनती बढ़ती जा रही है और इसकी कमी हो ही नहीं रही है। इसी पर तीखा सवाल किया गया है एनडीए गठबंधन से। प्रदेश अध्यक्ष ने तीखा सवाल नरेंद्र मोदी से किया है कि आखिर नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए, लेकिन वो खुद ही इतना सेफ फील नहीं कर रहे थे कि गाड़ी से बाहर निकले। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।